हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये पार्ट 4 है जिसमें से हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि डिटेल ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टअप आर स्टोर्ड इन द, तो डिटेल ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टअप आर स्टोर्ड इन द, तो कंप्यूटर्स स्टार्टअप की जो डिटेल है वो किस में स्टोर होती है? रीड ओनली मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैंडम अकरेंस मेमोरी में या फिर कैशे मेमोरी में? तो ये स्टोर होती है किस में? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? प्रोग्राम को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, मेमोरी को या फिर हार्ड डिस्क को? तो किसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है? ये बोला जाता है किसे? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका? प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है? तो कौन सा इसका एग्जाम्पल है? वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। वो ऑप्शन को चुनना है जिसमें सिर्फ क्या है? कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर। ये क्या है? कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश अलाउ अस टू वेरीफाई द ऑथर, डेट एंड टाइम ऑफ सिग्नेचर्स एंड ऑथेंटिकेट द मैसेज कंटेंट। तो हमें क्या अलाउ, कौन हमें अलाउ करता है किसको क्या करने के लिए? वेरीफाई करने के लिए। किसको? द ऑथर, डेट एंड टाइम ऑफ सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेट द मैसेज कंटेंट। कि मैसेज का जो कंटेंट है वो ऑथेंटिकेट है, सिग्नेचर, ऑथर, डेट। तो ये सब कुछ वेरीफाई करने के लिए हमें कौन जो है वो वेरीफाई अलाउ करता है? वो करता है डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या एक एरर को डिनोट करता है? तो क्या डिनोट एरर को एक डिनोट करता है? वो है आपके पास बग। बग्स डिनोट एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट पेयर आपको चुनना है जो आपको दिया गया है। डॉट जेपीजी ये ग्राफिक फाइल है, बिल्कुल सही है ये। डॉट टीटीएफ ये वर्ड टेक्स्ट फाइल है, तो यही आपका गलत है, ये इनकरेक्ट है। ये डॉट टीटीएफ जो है वो आपके पास वर्ड फाइल नहीं होती। डॉट टीटीआर जो होती है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ध्यान रखेंगे। डॉट टीटीएफ जो होता है वो होता है टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल। टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल होता है आपके पास डॉट टीटीएफ। डब्ल्यू ऑडियो फाइल होती है। डॉट ई आपके पास एग्जॉस्टिबल फाइल होती है। अगले क्वेश्चन की बात है स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। आपको पता है कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो किस में मेजर होती है? वो जीबी पर सेकेंड में मेजर होती है। किस में मेजर होती है? जीबी पर जीबीपीएस में मेजर होती है। स्पीड ऑफ एन इंटरनेट इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यूआरएल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होती है वो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में किसका यूज नहीं होता?
कोई भी यूज़ नहीं है, तो किसका यूज़ नहीं होता? मॉडम का। मॉडम का कोई भी यूज़ नहीं होता लोकल एरिया नेटवर्क में। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द वर्ड इंटरनेट इन अ कंपोजिशन ऑफ। इंटरनेट जो वर्ड है वो किसका कंपोजिशन है? तो इंटर प्लस कनेक्शन एंड नेटवर्क का कंपोजिशन है किसका? इंटरनेट। इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वेबसाइट पर जो एड्रेस होता है ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? अभी आया था, उसे हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU, इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर भी कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम हैं इसके, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। इन द डोमेन नेम .org इम्प्लाइज। .org किसको डिनोट करता है? तो .org किसको डिनोट करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे .edu अगर आपके पास आ जाए, .edu जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिनोट करता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा उसे डिनोट करेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं .org ऑर्गेनाइजेशन हो गया। .aero अगर बात आ जाए, .aero तो ये एयर ट्रांसपोर्ट को डिनोट करता है, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। .com आ जाए तो ये कॉमर्स साइट, कॉमर्स यूनिट होती है, तो ये कॉमर्स यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। .gov अगर आ जाए आपके पास, .gov आ जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से, जो कि आपके एनवीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और आपके लिए अगर हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।